कहते हैं प्रकृति एवं पशु पक्षियाँ ईश्वर की दी गई अमूल्य देन है, जिसकी स्नेहपूर्वक हिफाजत एवं देखभाल करना मनुष्य का कर्तव्य है। तो आइए आज आपको आपके घर की सुविधा एवं सहूलियत के साथ ले चलते हैं अरुणाचल प्रदेश के नमदफा राष्ट्रीय उद्यान, जो जाने कितनी प्रजातियों के पशु पक्षियों का निवास है। आइए जानें और आनंद उठाएं। नमदफा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल 1985.23 वर्ग किलोमीटर है। नमदफा राष्ट्रीय उद्यान सन 1974 में स्थापित हुआ था। 1000 से अधिक पुष्प और लगभग 1400 पशु प्रजातियों के साथ पूर्वी हिमालय की जैव विविधता में इसे सबसे धनी क्षेत्रों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह पूर्वी हिमालय उपक्षेत्र में स्थित है। इस उद्यान में दुनिया का सबसे उत्तरी तराई सदाबहार वर्षावन है। यह क्षेत्र व्यापक डिप्टेरोकार्प जंगलों के लिए भी जाना जाता है। बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ परिवेश उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्तियों वाले जंगलों से उपोष्ण कटिबंधीय चीड़ के जंगलों में, फिर समशीतोष्ण चौड़ी पत्तियों वाले जंगलों में और अधिक ऊंचाई पर 12 मासी बर्फ तथा अल्पाइन घास के मैदानों में परिवर्तित होता चलता है। उद्यान में प्राथमिक जंगलों के अलावा व्यापक बांस के और माध्यमिक जंगल हैं। सुंदर वनों में वनस्पतियों और जीवों की महान जैव विविधता होती है। इसकी प्रजातियों और आनुवांशिक भिन्नता का एक विवरण अध्ययन अभी तक पूरी तरह से नहीं किया गया है। नामदफा वनस्पति विज्ञान का सपना है और अपने वनस्पति संसाधनों का एक व्यापक सर्वेक्षण पूरा करने में 50 साल तक का समय लग सकता है। 150 से अधिक लकड़ी की प्रजातियां हैं। पीनस मेर्कुसी और अबीस डेल्ववी भारत में कहीं और नहीं पाए जाते हैं। सबसे दुर्लभ और लुप्तप्राय ऑर्किड में से एक ब्लू वांडा यहाँ पाया जाता है। सबसे प्रसिद्ध स्थानीय औषधीय पौधा मिशिमी तीता या कोप्टी तीता है, जिसका उपयोग स्थानीय आदिवासी सभी प्रकार के बीमारियों के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा और वानस्पतिक विशेषताओं के बारे में बात करें तो सप्रिया हेलायना और बालनोपोरा क्षेत्र से दर्ज रेफ्लेसिया से संबंधित जड़ परजीवी है। वन्य जीव विशेषताओं की दृष्टि से देखा जाए तो यह टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और क्लाउडेड लेपर्ड और बड़ी बिल्लियों के साथ 4 बिल्ली के समान प्रजातियों का एकमात्र पार्क है। पार्क में कई प्राइमेट प्रजातियां देखी जाती हैं, जैसे कि असमिया मकाक, सुअर पूंछ वाले मकाक, स्टम्प टेल्ड मकाक और अलग अलग हुलुबेट्स हॉलॉक की संख्या सबसे लुप्तप्राय है और भारत में पाई जाने वाली एकमात्र वान प्रजाति इस अमेध्य कुंवारी जंगल में निवास करती है। कई अन्य महत्वपूर्ण जानवरों में से हाथी, काला भालू, भारतीय बाइसन की कई प्रजातियां, हिरण, सरीसृप और कई प्रकार के जानवर हैं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान उड़ती हुई गिलहरी के लिए जाना जाता है, जो विज्ञान के लिए नया है। यह आखिरी बार 1981 में पार्क के भीतर एक घाटी में जांच और दर्ज किया गया था। पक्षी प्रजातियों में सबसे उल्लेखनीय व्हाइट विंग्ड वुड डक एक दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति है और महान भारतीय हॉर्नबिल भी है। जंगल फव्वारे और तीतर जंगल के रास्ते अपना शोर मचाते रहते हैं और जो अन्य रंगीन पक्षियों और जानवरों की प्रजातियों को परेशान करता है। पार्क के अधिक से अधिक हिस्से की दुर्गमता ने जंगलों को उनके प्राकृतिक रूप में प्राचीन और कुंवारी अवस्था में रखने में मदद की है। अब हम नमदफा की जलवायु पर नज़र डालते हैं। नमदफा में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। हालांकि क्षेत्र की जलवायु 200 मीटर से 4571 मीटर तक की ऊंचाई के कारण संरक्षित क्षेत्र के अंदर जगह जगह बदलती रहती है और एक कारण यह भी है कि यह भारी वर्षा का क्षेत्र है। नमदफा राष्ट्रीय उद्यान में भ्रमण करने के लिए सर्दियों के महीने सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि मौसम हल्का एवं सुहावना रहता है।
क्यों, चौंक गए? इसी प्रकार बैठे बिठाए थोड़ा और घूम लीजिए। मैं आपको ले चलती हूँ एक और अद्भुत जगह जहाँ प्रकृति एवं पशु पक्षियों का निवास है। अरुणाचल प्रदेश का ईगल नेस्ट वन्य जीव अभयारण्य। ईगल नेस्ट वन्य जीव अभयारण्य पश्चिमी कामेंग जिले में हिमालय की जलहटी में एक संरक्षित क्षेत्र है। भारतीय सेना की रेड ईगल डिवीजन को 1950 के दशक के दौरान इस क्षेत्र में तैनात किया गया था, इसलिए इसका नाम ईगल नेस्ट रखा गया। इस अभयारण्य में पूर्व में कामेंग नदी है। इसकी स्थापना सन 1989 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 218 वर्ग किलोमीटर है। ईगल नेस्ट वन्य जीव अभयारण्य में भी उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु ही है और अप्रैल के महीनों में बहुत बारिश होती है। ऊंचाई के कारण सर्दियों के महीनों में चरम सीमा पर बर्फ गिरती है। तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। ये थी जलवायु। अब आते हैं इसके वन्य जीव विशेषताओं पर। एक प्रमुख बर्डिंग साइट के रूप में ईगल नेस्ट वन्य जीव अभयारण्य में 454 प्रजातियां हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं जलकाग, काले सारस, ओरिएंटल व्हाइट आइबिस, बतख, हाक, नाइजार्स, गिद्ध, नीलपरी पक्षी, लार्क, किंगफिशर आदि। पक्षियों के साथ साथ ईगल नेस्ट वन्य जीव अभयारण्य में स्तनधारियों की 15 प्रजातियां भी हैं, जैसे छाया लंगूर, बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, लाल पांडा, एशियाई काले भालू आदि। इसके अलावा इस वन्य जीव अभयारण्य में उभयचरों की 34 विभिन्न प्रजातियां, सांप की 24 प्रजातियां और छिपकलियों की 7 प्रजातियां भी हैं। ईगल नेस्ट अभयारण्य में कुछ दुर्लभ प्रजातियां जैसे दार्जिलिंग झूठा भेड़िया, सांप और गुंथर के कुकरी भी हैं। वानस्पतिक विशेषताओं की दृष्टि से देखा जाए तो ईगल नेस्ट वन्य जीव अभयारण्य में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों से उच्चतम ऊंचाई पर मध्य ऊंचाई में व्यापक त्यागा जंगल और कोनीफर के पेड़ हैं। ईगल नेस्ट के अधिकांश हिस्सों में व्यापक बांस के जंगल हैं। इसमें अनीस पेड़ या इलिसियम ग्रिफिथी और गंभीर रूप से लुप्त प्राय जिम्नोक्लाडस अस्चिम, जो उत्तर पूर्वी भारत के लिए स्थानिक है, यहाँ भी पाया जाता है। ईगल नेस्ट वन प्रकार की एक विस्तृत श्रृंखला है जो अपनी शानदार पक्षी विविधता को दर्शाता है। धन्यवाद।